हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है शिक्षा द एजुकेशन चैनल में। हमारे जो हम लोगों ने स्पेशल टीचर की जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, जो टेट होते हैं, उससे संबंधित जितने जो भी इसमें चैप्टर्स है, सारे हम यहाँ पे अपने चैनल पे करा रहे हैं। उसके साथ साथ में और भी ज़्यादा तैयारी कराएंगे, जैसे करंट अफेयर की भी साथ में करा रखी है, सुपर टेट के लिए जो इम्पोर्टेंट है। उसके हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके लिए जो भी सिलेबस में लास्ट ईयर आया था उसी सिलेबस के आधार पर ही किया जा रहा है। अभी तक इसका कोई नहीं है कि क्या चेंज हो सकता है, कुछ नहीं। तो इसलिए पुराना वाला जो है उसी के आधार पर ही आप लोगों को किया जा रहा है करंट अफेयर का पूरा। लेकिन आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर बोलिएगा करने के लिए, और साथ में लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहले हम लोगों ने अपना सीडीपी के चैप्टर स्टार्ट कर रखे हैं। उसमें सबसे पहला हमने क्या बताया था, सबसे पहले हमने लर्निंग बताई थी, उसके बाद डेवलपमेंट बताया, उसके बाद ग्रोथ बताई, वृद्धि और विकास बताया। उसके बाद में भी एक चैप्टर स्टार्ट कर रखे हैं। कल उससे क्वेश्चन भी पूछे गए थे, हमने बहुत सारे इसमें क्वेश्चन भी आप लोगों को सॉल्व कराए हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन पेपर करवाए उसमें भी आप लोगों के कुछ प्रीवियस पेपर क्वेश्चन है और कुछ नए क्वेश्चन है। पहले वाला जो अभी से स्टार्ट की है उसमें हमने एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट वाला आप लोगों को कराया है, हेरिडिटी से कराया है। उससे भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं। और जो ये सोशोलॉजी वाला है, समाजीकरण, इससे भी आपके 2 क्वेश्चन हमेशा आपको मिलेंगे हर साल। जितनी बार भी सी टेट होगा आपको 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर मिलते हैं। ऐसा नहीं है यूपी टेट की तरह या भी और भी जो टेट होते हैं उनकी तरह नहीं करता ये लोग। ये क्या करते हैं कि पूरा सिलेबस देते हैं, तो हर सिलेबस से ये 1-2 क्वेश्चन जितने भी इसमें टॉपिक दिए जाते हैं, हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसीलिए आपको इसका हर टॉपिक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम आज का हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है, समाजीकरण की प्रक्रिया, यानी कि सोशलाइजेशन प्रोसेस। आपके इसमें 2 से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैसे? आपको इसमें सीडीपीपी के क्वेश्चन भी पूछेगा, जो फर्स्ट वाला होता है चाइल्ड डेवलपमेंट। उसके साथ आपको एनवायरनमेंट में भी संबंधित ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो आपके सिर्फ सीडीपी में ही पूछेगा। सीडीपी में ये चैप्टर दिया हुआ है, इसलिए यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इसको कोरिलेट कर दिया जाता है आपके एनवायरनमेंट से, एसएसटी से। वहाँ पे भी इससे संबंधित 15 क्वेश्चन आते हैं, जो आपके नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, टीचर संबंधित होते हैं, सोशलाइजेशन संबंधित होते हैं कि एक सोसाइटी में है, आपको किस तरीके से आपको बच्चे का विकास करना है। तो ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, जिसमें वो सीडीपी के भी बहुत सारे टॉपिक को टच करता है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि सामाजिकरण क्या होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बिना समाज के किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। इसका मतलब है कि ये कह रहा है कि जो मनुष्य होता है वो एक सामाजिक प्राणी होता है, और समाज के बिना व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। अगर आप सोचते हैं कि एक घर में आप एक बच्चे को रख रहे हैं और दूसरा आपने दूसरे को खुले रखा है, यानी कि वो बाहर जाता भी है, सबसे मिलता है, सबसे बातचीत करता है, जितने भी कल्चर फंक्शंस होते हैं सब में जाता है, और एक आपका बच्चा क्या है, घर में रहता है, जो बाहर नहीं जाता। तो आप उसके विकास में और उसके विकास में आपको तुरंत फ़र्क नज़र आ जाएगा कि इसका विकास कितना है। ये लोगों को बहुत अच्छे से समझता है, उनके साथ किस तरीके से बात करनी है, किसको ये बिलीव कर सकता है, ट्रस्ट कर सकता है, तो वो चीज़ें वो बहुत आसानी से समझ जाएगा। लेकिन जो घर में रहता है वो इन चीज़ों को नहीं समझ सकता। उसको दूसरों से बात करने में भी हेजिटेशन होगी, कि वो बात नहीं कर पाएगा, कि किसी दूसरे के सामने बैठ नहीं सकता। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, साइनेस आ जाएगी, शर्मता आ जाएगी उसके अंदर। तो इसलिए एक समाज का विकास करने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है, व्यक्ति का लोगों से मिलना, दोस्तों से दोस्त बनाना, उनके साथ खेलना, बातचीत करना, उनकी जो फंक्शन है, उनके खान पान, रहन सहन, उन सब चीज़ों के बारे में भी जानना ज़रूरी होता है। समाजीकरण के अंतर्गत कौशल क्षमता, अनुकरण, इमिटेशन जो होती हैं, आत्मनिर्भर होना, संस्कृति, धर्म, संस्कार, मानवीय मूल्य आदि को भी सीखता है। परिवार, समाज, समुदाय समाजीकरण के मुख्य घटक होते हैं। आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा गया है सी टेट में। उसमें ये पूछा गया है कि समाजीकरण का इनमें से कौन सा मुख्य घटक है, आपको इसमें से बताना होता है। उसमें आपको कुछ भी दे सकता है, परिवार, समाज, समुदाय, इन तीनों में से आपको एक देगा, या फिर ये तीनों एक ही ऑप्शंस में दिए जाएंगे, और जो 3 ऑप्शंस होते हैं उसमें अलग अलग ऑप्शंस दिए जाते हैं। या फिर ये आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा समाजीकरण का घटक नहीं है, मुख्य घटक नहीं है।
उसमें आपको क्या करेगा, परिवार देगा, समाज देगा, समुदाय देगा, साथ में आपको क्या दे सकता है, सगे संबंधी दे सकता है, या फिर कोई और भी ऑप्शंस दे सकता है, या फिर इनमें से दे देगा, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको समझना है कि वो क्या पूछ रहा है, सही में पूछ रहा है या आपसे गलत में पूछ रहा है। आप ये मत सोचिएगा कि इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, इससे क्वेश्चन आपको इस बार में मिलेंगे। अभी देखिए नेक्स्ट क्या है कि समाजीकरण के संबंधित सिद्धांत। कुछ ऐसे सिद्धांत भी होते हैं जिससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। जैसे विभिन्न विचारकों ने समाजीकरण की अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। इन सिद्धांतों से सीटेट पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इसमें से इंग्लिश की जो पैडागोजी के 15 क्वेश्चन आते हैं वहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहला सिद्धांत क्या है, स्व दर्पण सिद्धांत। इस सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, कूले। आपको ये पता होना चाहिए स्व दर्पण का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जब खुद को दर्पण में देखता है कि वो उसका कितना विकास हुआ है, या फिर वो किस तरीके से लोगों से बातचीत करता है, या उसके बोलने के मोमेंट्स कैसे होते हैं, फेस के इंप्रेशन कैसे होते हैं, वो खुद को देखता है आईने में खड़ा हो गया। तो ये कह रहा है कि एक जो समाज होता है वो हमारा एक दर्पण होता है। हम ये देखते हैं कि हाँ हमारी सोसाइटी कोई चीज़ अच्छी लग रही है, हमारा चलना अच्छा लग रहा है, हमारा बात करना अच्छा लग रहा है, या हम सही तरीके से बात नहीं करते लोगों के साथ। तो समाज हमें वो चीज़ें बताता है कि किस तरीके से बात करनी चाहिए, या किस तरीके से आपका व्यवहार है दूसरों के साथ में, बड़ों के साथ में, छोटों के साथ में, या किस तरीके से आपको फंक्शन में आना है, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको एक समाज आईने की तरह दिखाई देता है। और इसलिए वो आपकी गलतियों को, आपकी अच्छाइयों को प्रदर्शित करते रहते हैं कि हाँ ये इसने बहुत अच्छा कार्य किया है। तो इस समाज क्या होता है, एक स्व दर्पण होता है, यानी कि हमारा एक दर्पण के रूप में कार्य करता है। आपको इतना पता होना चाहिए कि सीटेट में से आप कोई भी नेगेटिव क्वेश्चन नहीं छाट सकते, क्योंकि वो क्वेश्चन हमेशा गलत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट इसमें सिद्धांत दिया हो गया मैं और मुझे, आई और माइन। इस सिद्धांत का किसने दिया है, मीड ने इस सिद्धांत को दिया है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आई एंड मी, आई और मी, ये सिद्धांत किसने दिए, तो ये सिद्धांत दिया है मीड ने। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। तीसरा सिद्धांत है सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। इस सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, दुर्खिम। आपसे ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं। जरूरी नहीं है कि सीटेट में भी, इस तरीके से क्वेश्चन आपको यूपी टेट में भी जरूर मिलेंगे कि आई एंड मी के सिद्धांत किसने दिया, स्व दर्पण का सिद्धांत किसने दिया, सामूहिक प्रतिनिधित्व का जो सिद्धांत है वो किसने दिया, वो दुर्खिम ने दिया। तो जो इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको डायरेक्ट ही बताए जाएंगे ताकि आप उन्हें याद कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप उन्हें क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट पढ़ने के बाद, आप उनके क्वेश्चन करेंगे उनसे संबंधित, तो आपको वो डायरेक्ट याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। इसलिए जैसे स्कीनर से पूछे जाते हैं, उसके बाद मीड से क्वेश्चन है, कूले की है, बाद में जब आप उनके बुद्धि वाले चैप्टर पढ़ेंगे, या फिर ब्याजी की थ्योरी पढ़ेंगे, कॉलबर्ग की पढ़ेंगे, उसके बाद आपको बहुत सारी और भी थ्योरी पढ़नी है जिससे डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसने चूहे पे आविष्कार किसने किया, कबूतर पे किसने किया, या बच्चे पर किसने किया, खुद के बच्चे पर किसने किया। तो ये बहुत सारी ऐसी होती है जो डायरेक्ट लाइन होती है, वहाँ से भी यूपी टेट में डायरेक्ट चीज़ पूछ ली जाती है। अभी देखिए कि ये क्या है, ये है समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर भी करना मत भूलिएगा, लेकिन चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ क्या होता है कि समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कुछ आपके पास फैक्टर्स होते हैं, कुछ कारक होते हैं जो हमारे समाजीकरण को प्रभावित करते हैं। लालन पोषण, यदि आप लोग के बच्चों का लालन पोषण अच्छा नहीं करेंगे तो वो समाज में लोगों से बात करने का उसका तरीका अलग हो जाएगा, उनसे साथ सही तरीके से बात नहीं करेगा, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं होगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें सिखानी पड़ती है बच्चों को। उसकी सहानुभूति, सामाजिक शिक्षण, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं सीटेट में कि सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले इनमें से कौन से कारक नहीं हैं। आपको जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो डायरेक्ट जहाँ पर संभव हो सकता है वो नहीं में पूछे जाते हैं। पुरस्कार और दंड, वंशानुक्रम, परिवार भी हमारे समाज को प्रभावित करते हैं।
तो इसलिए ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसको प्रभावित भी करते हैं। तो ये आपको चीज़ें डायरेक्ट पढ़नी चाहिए, जिससे आपको उसके साथ आपको सिर्फ इन चीज़ों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। अगर आप समझिए कि आपकी फैमिली एक छोटा सा समाज है और उसमें 10 फैमिली बहुत सही तरीके से रहती है, उनकी कल्चर, उनकी सभ्यता, बात करने का तरीका, यानी कि वो हर उसमें भाग लेते हैं और उनकी फैमिली में भी सब कुछ हो जाए। अगर उसी सोसाइटी में आपके एक या दो परिवार ऐसे हो जाएं जो ना तो सही ढंग से बात करते हैं और ना ही उनके घर में कोई भी बड़ों का सम्मान करता है, ना छोटों का सम्मान करता है, ना फिर सोसाइटी में ढंग से बात करता है, तो वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे उनको प्रभावित करने लगती है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से समाज को प्रभावित कर सकते हैं ऐसे फैक्टर। ये डायरेक्ट है कि लालन पोषण कर सकते हैं, सहानुभूति है, सामाजिक शिक्षण है, पुरस्कार दंड है, तो ये चीज़ें प्रभावित करती है। इसमें क्या है, नेक्स्ट है समाजीकरण के प्रकार। आपसे ये भी पूछ सकता है कि समाजीकरण कितने प्रकार के होते हैं। प्राथमिक समाजीकरण होता है, द्वितीय व गौण समाजीकरण होता है। अब आपसे ये कैसे पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि परिवार उसका प्राथमिक समाजीकरण है या फिर गौण या द्वितीय समाजीकरण है। आपको पता होना चाहिए कि एक बच्चे का सबसे प्रमुख कार्य, जब बच्चा पैदा होता है वो समाज में नहीं होता, उसका सबसे पहले जो परिवार होता है, जो सबसे पहले समाज होता है, जो सबसे पहले उसका टीचर होता है या जो भी उसको चीज़ें सिखाएगा वो उसका परिवार ही सिखाएगा, यानी कि उसकी फैमिली। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं, पहले भी पूछा जा चुका है कि परिवार समाजीकरण का कौन सा प्रकार है, प्राथमिक है यानी कि प्रथम है, या मुख्य है, या गौण है। तो आपको पता होना चाहिए परिवार एक बच्चे का जो समाजीकरण करता है वो सबसे पहले क्या होता है, मुख्य में आता है, यानी कि प्राथमिक समाजीकरण होता है, जिसमें उसे अनौपचारिक एजुकेशन यानी कि अनौपचारिक शिक्षा मिलती है। कभी भी आपने देखा होगा कि क्या उसे प्रमाणित कर कोई प्रमाण दिया जाता है या फिर कोई सर्टिफिकेट दिया जाता है या फिर उसको प्रूव किया जाता है कि हाँ इस बच्चे ने इतने में इतना ज्ञान प्राप्त किया। नहीं, उसको बहुत आज़ादी दी जाती है हर चीज़ सीखने की, लेकिन उसको उन चीज़ों के लिए सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें नहीं दी जाती। इसीलिए परिवार में, समाज में, धर्म में इस तरीके से जो शिक्षा दी जाती है वो अनौपचारिक होती है। और परिवार उसको सिखाने के लिए सबसे पहले क्या करता है, उसका प्राथमिकरण होता है परिवार। बच्चा परिवार में ही सीखता है, परिवार में ही उसके माता पिता पहले टीचर होते हैं। जो एक टीचर का रोल होता है सबसे पहले परिवार में उसके माता पिता करते हैं, उसको वो चीज़ें सिखाते हैं क्या अच्छी हैं क्या गलत हैं, तभी वो स्कूल में जाता है। उसके बाद द्वितीय क्या होता है, द्वितीय होते हैं आपके स्कूल होते हैं, परिवार, पड़ोसी होते हैं, या फिर आपके सगे संबंधी होते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी सेकेंडरी में आ जाती हैं, यानी कि वो क्या होते हैं, गौण होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए परिवार क्या है, इसका प्राथमिक प्रकार है समाजीकरण का। नेक्स्ट है आपका समाजीकरण की अवस्थाएं। ये आपको अलग अलग पढ़ाई जाएंगी क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। प्ले एज किसको बोलते हैं, गेम एज किसको बोलते हैं, टॉय एज क्या होती है, या स्कूल एज क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको अलग अलग पढ़ाई जाएगी। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि समाजीकरण की अवस्थाएं कौन सी होती हैं। शैशवावस्था होती है जब बच्चा 0 से लेकर 3 यानी कि जन्म से लेकर वो 3 अवस्था तक होते हैं, कहीं कहीं आपको 2 भी मिलेगा। फिर उसके बाद प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, उत्तर बाल्यावस्था होती है, किशोरावस्था होती है, और फिर लास्ट में क्या होती है, प्रौढ़ावस्था होती है। तो ये 4 अवस्था होती है, ये दोनों एक ही जगह आती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, ये आपकी कितने तक होते हैं, 12 तक होती हैं। और किशोरावस्था तो होती है आपकी 13 से लेकर 18, ये इसे टीन एज कहा जाता है। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। ये कुछ अवस्थाएं हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछेगा कि शैशवावस्था क्या है, शैशवावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चे का विकास बहुत तीव्र गति से होता है। अगर उसकी लंबाई होती है तो वो बहुत जल्दी सीख बढ़ती है। दूसरी बात, उसका सीखने का तरीका होता है वो बहुत जल्दी होता है। वो बच्चे अगर उसके माता पिता उसके सामने कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं, कोई भी मूवमेंट्स करें, तो उसको बहुत जल्दी कैच करता है और उसको तुरंत वैसा ही करने की कोशिश करता है। तो इसलिए अगर बच्चे को कुछ भी सिखाना है तो सबसे पहले उसकी शैशवावस्था को ही कीजिएगा। उसमें ही आप उस बच्चे को सब कुछ सिखा सकते हैं, किस तरीके से बोलना है, चलना है, उसके मोमेंट्स, यानी कि सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप, अगर आप उसे 2 या 3 से भाषा भी सिखाना चाहते हैं तो आप उसे घर पर रहकर भी 2 या 3 से ज़्यादा भाषाएं सिखा सकते हैं।
प्रबाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, यहाँ पे स्कूल एज होती है, गेम खेलने वाली एज होती हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। दोस्ती बनाना, सगे संबंधियों के साथ बातचीत करना यहाँ स्टार्ट होते हैं। और सबसे ज़्यादा परिवर्तन होता है आपकी किशोरावस्था में, जिसमें स्टेनले होने का है कि जो तूफानी अवस्था है वो कौन सी है, किशोरा अवस्था है। यहाँ पे एक मानव में यानी कि एक मनुष्य में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है, और इस परिवर्तन की अवस्था को ही किशोरावस्था कहा जाता है। आज आपका इसका लास्ट टॉपिक है, उससे संबंधित फिर आपके क्वेश्चन भी करा दिए जाएंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल आप सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को, जिससे हम और भी ज़्यादा आपको क्वेश्चन सीरीज़ बना के लाएँ। आपका सुपर टाइप के लिए जितने भी इसमें टॉपिक है, हर टॉपिक से आपसे पूरी डिटेल भी कराई जाए, उससे संबंधित क्वेश्चन भी कराए जाए, पुराना प्रीवियस पेपर भी करवाया जाए, 2018 2019 दोनों करवाएंगे यहाँ पे। तो ये आपको पता होनी चाहिए समाजीकरण को प्रक्रिया में जो प्रमुख अभिकर्ता होते हैं वो कौन होते हैं। अब इसमें प्रमुख की बात की जाती है, सबसे पहले अध्यापक, फिर परिवार, अभिभावक, मित्र और खेल। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये पूछता है प्रमुख क्या है, यानी कि मुख्य क्या है। तो परिवार को तो आपको पता होना चाहिए, परिवार में उसके माता पिता, भाई बहन, या फिर उसके दादा दादी जितने भी होते हैं या अभिभावक होते हैं, वो सारे इसी में आते हैं। समाजीकरण में सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं उसके परिवार, उसकी फैमिली, उसके बाद फिर उसके मित्र निभाते हैं, उसके बाद फिर टीचर्स आते हैं जो स्कूल में उसको सिखाते हैं कि सही क्या होता है और गलत क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें में परिवर्तन करते हैं। उसके बाद वो गेम्स यानी कि खेल के माध्यम से जब वो एक से ज़्यादा बच्चों के साथ खेलता है, उनके बात करने का तरीका, उनके व्यवहार से बहुत सारी चीज़ें, एक साथ जुड़ने का, एक साथ खेलने का, एक साथ रहने का, अलग अलग देश से आए हुए या फिर अलग अलग सभ्यता संस्कृति सीखे हुए जो बच्चे होते हैं उनके साथ रहते हैं, अलग भाषाएं बोलते हैं, तो सभी को एक साथ रहकर जुटकर खेलने का जो वो होती है, वहाँ पे भी कार्य की जाती है। अगर सेशन पसंद आया करे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन सही समय पे मिलता रहे। आपकी तैयारी भी अच्छी तरीके से हो जाएगी। यूपी टेट सी टेट दोनों की हम करा रहे हैं। इसके वाला जो सी टेट आने वाला है 31 तारीख के बाद, जो सी टेट आएगा वो 6 महीने के बाद आएगा, यानी कि आपको वहाँ पर टाइमिंग बहुत मिल जाएगी, जिसमें आपको हर एक चैप्टर से, हर एक टॉपिक से आपको बहुत आराम से पढ़ाया जाएगा। इसलिए आप अभी तक जितने भी अभी टॉपिक है उन्हीं को ही ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएँ, ताकि आपको क्वेश्चन पे गलत ना हो वहाँ पे।